कहना है कथा प्रसंग पे आए। कथा कहाँ चल रही है? परीक्षित महाराज, जब तुम्हें कुछ ना ध्यान रहो करे तो कह दो मुन्नू खेड़म चल रही है। जब तुम्हें ध्यान ना हो कर करो मुन्नू खेड़म चले थे। आइए आज इधर भक्तों भगवान शिव ने वरदान दिया। कैसे दिया? भगवान शंकर बहुत देर तो सोचते रहे कि मरेगा कैसे। न दिन में मरिए, न राति मरिए, न भीतर मरिए, न बाहर मरिए, न नर से मरिए, न पशु से मरिए, न काऊ हथियार से मरे, न कोई महीना मरे। भोले बाबा विचार करने लगे। प्रभु आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया। किसका? भगवान विष्णु का ध्यान किया कि प्रभु ये मरेगा कैसे। भगवान कहने लगे भोले बाबा तुम इसे वरदान दे दो। ये दुनिया में सारे नट रहते हैं और मैं नटवर हूँ। इन नटों का मैं नटवर हूँ। ये सब नर है, मैं नारायण हूँ। जो नारायण कर सकता है वो नर नहीं कर सकता है। याद दे दो वरदान। भगवान शंकर ने वरदान दिया। कैसे? सुनो। कि एम वास्तु कह कर हुए शंकर अंतर ध्यान। एम वास्तु कह कर हुए शंकर अंतर ध्यान। विश्व विजय के पास बड़ बैठा बलवान। वो विश्व विजय के पहले ही वो हालत विश्व की निराली थी। गोपाल कसम खा बैठे थे, इंद्रासन पहले खाली थे। सारे राजा शहर रईस पहले ही शरण जा चुके थे और धर्म कर्म में आप पृथ्वी से विदा पा चुके थे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कि विरंच सुखी, विरंच कहे सुख कृष्ण को भारी। दासन दास कहे तुलसी और दासन दास कहे तुलसी। बिन हरि भजन डर सभी दुखारी। याद रहे भक्तों, एम वस्तु कहकर भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। विश्व विजय के वास्ते आज इसका दिमाग खराब हो गया। क्यों? अब तो ये समझने लगा कि मैं अमर हो गया हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। और जितने राजा और जितने रईस इसकी शरण में चले गए। और ये रहने वाला कहाँ का है? एरिच नाम की राजधानी का रहने वाला। इसकी राजधानी का नाम एरिच है। याद रहे।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सारे राजा सारे रहीस इसकी शरण में आ गए, हाँ हुजूरी करने लगे। और इधर क्या हुआ, इसने आदेश कर दिया कि हमारे राज्य में कोई भागवत नहीं करवाएगा। याद है, अगर भागवत करवाएगा तो सलाखों के पीछे जाएगा। याद रहे, हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं कराएगा, अगर यज्ञ करा पाया गया तो उसे तुरंत फांसी पे लटका दिया जाएगा। मंदिर नहीं बनवाए जाएंगे, मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं लगेगी, कृष्ण की मूर्ति नहीं लगेगी। अगर मूर्ति मंदिर में लगेगी तो हमारी लगेगी, हम धरती के भगवान हैं। एक बात और समझ लो परीक्षित जी, जब जब मनुष्य ने भगवान बनने की कोशिश की, उसकी वो दशा हुई तो शायद बात धरती पर किसी की नहीं हुई। आदमी कभी ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर ईश्वर है। और जो मनुष्य अपने को ईश्वर मानता है वो बड़ा दुष्ट है, नालायक है। भगवान तो भगवान है, तो मनुष्य बनकर आया है, प्रभु की भक्ति करके जी ले, लेकिन भगवान ना बन। ऐ प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज ये भगवान बन गया। और कहता क्या है जनता से कि जो सबको भोजन देता है वही तो ईश्वर होता है। क्या जवाब दिया? ऐ प्रिय भक्तों, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद इसकी पत्नी का नाम क्या है जानते हो? कयाधु, रानी कयाधु। कयाधु भगवान की परम भक्त है और ये राक्षस है। पत्नी राक्षस की है लेकिन भक्ति भगवान की करती है हृदय में। ऐ प्रिय भक्तों, इधर कुछ समय के लिए हिरण्यकश्यप बाहर चला गया। इधर रानी कयाधु दासियों के समेत महलों में गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा है। ध्यान दो, इसके पेट में बच्चा है। और ये जब सुना किसने? देवराज इंद्र ने कि रानी कयाधु वंशवती है। अब क्या किया जाए? अरे भक्तों, इंद्र ने वो अवसर पाया और अवसर पाते ही क्या किया? महलों में पदार्पण किया और जाते जाते रानी कयाधु को आज केस पकड़कर घसीट कर लाता है। और जब जब किसी अबला पर हाथ उठाया गया तब तब नारायण को कभी बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान की शक्ति किन पर टिकी है? माताओं पर। भगवान की भक्ति का महसूस हमारी माताएं करती हैं। सदा सुखी मजबूत रखो, ये रोज डालो। हाँ, इनका डायरेक्ट कथा सुनिए। हाँ प्रिय भक्तों, ये तेजपाल जी यादव जी की ओर से सुंदर पुष्पों का हार प्रदान हुआ है। हारे हार भक्त अपने से जीते जीत बिचारे, अर्जुन सुनो अनुग्रह मेरे, ये व्रत टरे न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे।